कल्पना कीजिए, अगर आज इस पूरे ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी अचानक गायब हो जाए तो क्या किसी तारे की रोशनी बदलेगी? क्या किसी आकाशगंगा की दिशा बदल जाएगी? या फिर पूरे ब्रह्मांड को इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि कभी पृथ्वी नाम का कोई ग्रह था? सच्चाई शायद आपके अहंकार को पूरी तरह तोड़ दे, क्योंकि आज हम जानेंगे कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी असली हैसियत क्या है और आखिर क्यों वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान पूरे ब्रह्मांड में धूल के एक कण से भी छोटा है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज पृथ्वी पर लगभग 8 अरब लोग रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अगर सभी इंसानों को एक जगह खड़ा किया जाए तो वे एक बड़े शहर के क्षेत्रफल में समा सकते हैं। यानी जिस मानव सभ्यता को हम इतना विशाल समझते हैं वह पृथ्वी के सामने ही बेहद छोटी है। और अब जरा पृथ्वी की तरफ देखते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, लेकिन पृथ्वी भी ब्रह्मांड की शुरुआत भर है। हमारा चांद जो रात के आकाश में इतना बड़ा दिखाई देता है, असल में पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी है कि इसके बीच सौरमंडल के लगभग सभी ग्रहों को एक सीधी लाइन में रखा जा सकता है। अब सोचिए, जो चांद हमें इतना बड़ा लगता है वह भी पृथ्वी से बहुत छोटा है। अब आते हैं सूर्य पर। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका आकार इतना विशाल है कि उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। अगर पृथ्वी एक कंचा हो तो सूर्य लगभग एक विशाल इमारत जितना दिखाई देगा। यानी हमारी पूरी दुनिया सूर्य के सामने लगभग गायब हो जाती है। अब मिलिए सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से। इसके अंदर लगभग 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बृहस्पति भी सूर्य के सामने छोटा है और सूर्य पूरे सौरमंडल के सामने। हमारा सौरमंडल इतना विशाल है कि प्रकाश को भी इसे पार करने में कई घंटे लग जाते हैं। अब कहानी और दिलचस्प होती है। जिस सूर्य को हम इतना विशाल समझते हैं वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारों के सामने बहुत छोटा है। बेटेलजूस, यूआई-स्क्यूटी और स्टीफनसन 2-18 जैसे तारे इतने विशाल हैं कि उनके अंदर करोड़ों सूर्य समा सकते हैं। अगर हमारा सूर्य एक फुटबॉल हो तो स्टीफनसन 2-18 एक पहाड़ जैसा लगेगा और पृथ्वी वह शायद दिखाई भी ना दे। लेकिन यहां भी कहानी खत्म नहीं होती। इन विशाल तारों के बाद आते हैं नेबुला, जहां नए तारों का जन्म होता है। कुछ नेबुला इतने बड़े हैं कि प्रकाश को भी उन्हें पार करने में कई साल लग जाते हैं। यानी जिस चीज को हम ब्रह्मांड का दैत्य समझ रहे थे वह भी अब छोटी लगने लगती है। अब मिलिए हमारे असली घर से। मिल्की वे गैलेक्सी, इसका व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसका मतलब अगर प्रकाश की गति से भी यात्रा करें तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख साल लग जाएंगे। और इसमें 100 अरब से लेकर 400 अरब तक तारे मौजूद हैं। उनमें से एक हमारा सूर्य है, लेकिन मिल्की वे भी अकेली नहीं है। हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से भी बड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार पूरे दिखाई देने वाले ब्रह्मांड में लगभग 200 अरब से ज्यादा आकाश गंगाएं मौजूद हैं। हर गैलेक्सी में अरबों तारे और शायद अरबों ग्रह भी। अब कल्पना कीजिए, पूरा दिखाई देने वाला ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा है और यह सिर्फ वही हिस्सा है जिसे हम देख पाए हैं। इसके आगे क्या है? क्या ब्रह्मांड और भी फैला हुआ है? क्या कई ब्रह्मांड मौजूद हैं? या फिर हमारा ब्रह्मांड किसी और विशाल संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है? आज इन सवालों का जवाब किसी वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। अब एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। हम एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। यह ग्रह के एक साधारण से तारे की परिक्रमा करता है। वह तारा एक सामान्य आकाश गंगा में है और वह आकाश गंगा अरबों आकाश गंगाओं में सिर्फ एक है। इतने विशाल ब्रह्मांड में हमारा गुस्सा, हमारा अहंकार, हमारी लड़ाइयां और हमारी परेशानियां शायद उतनी बड़ी नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जितना बड़ा ज्ञान होगा उतना छोटा अहंकार होगा। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए, अगर पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है तो क्या यह सबसे बड़ी खुशकिस्मती है या सबसे डरावनी सच्चाई? मैं मिलता हूं आपसे अगली रहस्यमयी वीडियो में।